2 बार कौन फिलिंग इसमें हो चुका है फर्टिलाइजर डोज डाल के। आइडोल का भी कौन फिलिंग हो चुका है। आइडोल का इसलिए कि ये देखिए पत्ता, जब कौन फिलिंग करते हैं तो उसके बाद ये पत्ता निकला हुआ है। बहुत कम समय में प्लॉट बेहतरीन बना हुआ है। आगे जब भी ये प्लॉट विजिट आप करोगे आपको प्लॉट अच्छा लगेगा। जब भी इस खेत का वीडियो मैं डालता हूँ कुछ किसानों को विश्वास नहीं होता है कि साहब इतने कम दिनों में हाइट कैसे बढ़ जाता है, लेकिन किसान की मेहनत की वजह से ये प्लॉट बनता है। 39 यानी 49 डेज हो चुका है तो भी सेकंड राउंड आज खाद चला गया है। कुछ किसानों का पहला ही डोज नहीं जाता है, खून फिलिंग भी नहीं होता है, फिर बोलते हैं कि इतना आपका खेत में हाइट कैसे हो जाता है, क्या चमत्कार कर दिया, क्या जादू हो गया क्या। यहाँ पे कुछ जादू नहीं होता है, किसान का मेहनत है, इसके लिए खेत में जादू होता है। जब आप समय पे खाद अगर देते हो तो आगे का जो प्लांट होता है वो हाइट लेता है और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, खोड की साइज भी अच्छी बन रही है, हाइट भी अच्छी बन रही है। इसके लिए प्लॉट आज टॉप पे है पूरे एरिया में। पोलन 100% पोलन ट्रीटमेंट में कोई एक्स्ट्रा खाद इसमें दिया हुआ नहीं है। आगे 8 दिन के बाद में ही यही खेत का वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसके बाद भी आप इसका प्लॉट का विजिट करिए। किसान साथियों नमस्कार। 22/5/2026 का प्लांटेशन किया हुआ आज से 49 डेज यानी 49 दिन में यहाँ बेहतरीन हाइट हो चुकी है। ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अश्विन भाई कोहली का यह प्लॉट है, चलमली गांव, तालुका बोडेली, जिला छोटा उदेपुर। यहाँ ये प्लॉट लगाया हुआ है, सह्याद्री वैरायटी है, जिसमें आज हम लोग सेकंड राउंड इसमें ले रहे हैं। जहाँ डीएपी, पोटैश, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, लैंड पावर ये सेकंड राउंड में आज लेते हैं। आप देख सकते हो दोनों तरफ से खड्डा इसमें डाला हुआ है और उसके ऊपर भी वो खड्डा करके मिट्टी ढक दिया है ताकि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ना हो। जितना भी डीएपी डाला हुआ है जमीन के अंदर उसका रिजल्ट मिल सके। जमीन में जैसे ही डीएपी डाल देते हैं, हार्ड फर्टिलाइजर डाल देते हैं, तो उसके लिए खड्डा करके डालना जरूरी होता है, क्योंकि ऊपर अगर आप डाल देते हो डीएपी का रॉ मटेरियल, जैसे पूरे 5-6 महीना तक उसका जो रॉ मटेरियल रहता है, छोटे व्हाइट कण रहता है, वो ऐसा ही पड़ा हुआ रहता है। इसके लिए जमीन में अगर उसको फॉस्फोरस रिलीज होके बाकी का जो रॉ मटेरियल रहता है उसको कंपोस्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड इसके लिए देते हैं कि जो डीएपी का जो कण पड़ा हुआ रहता है जमीन में वो डाइल्यूट हो जाए, 100% जमीन में फॉस्फोरस लागू हो और रॉ मटेरियल भी जो है वो जमीन में लागू हो जाए। इसके लिए ये शेड्यूल हम लोग डालते हैं। दूसरा उसके साथ आज हमने लिए है दिवेली खोड, मीन्स गुजराती में बोलते हैं, मराठी में उसका एरंडी का भूसा बोलते हैं, और कैस्टर केक ऐसा हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके लिए वो 1 एकड़ में 5 बैग आगे आगे वो जो एरंडी का केक है यानी दिवेली खोड है, कैस्टर केक है, वो डाला हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर ही फर्टिलाइजर शेड्यूल इसमें हम लोग डालते हैं।